हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में आपको मेरी पहली हवाई यात्रा के बारे में और मुंबई के बारे में पता चलेगा। मुंबई में कम समय में कहाँ कहाँ घूमने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया गए थे। जो गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ये 1911 में जब ब्रिटिश सम्राट का शासन हमारे कंट्री में चल रहा था, तो उस समय किंग जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी हमारे कंट्री में पहली बार आई थी। दिल्ली दरबार में पहली बार आ रही थी, तो उन्हीं के स्वागत में ये बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है और ये दोनों साइड से लिखा हुआ है। इसी के पास में एक समुद्र है और जो अरब सागर के रास्ते में आते हुए एक बंदरगाह है, अपोलो बंदरगाह है। जो अपोलो बंदरगाह पे अभी शिप चलती है, उसमें भी टिकट लेना पड़ता है और वो शिप आपको अजंता और एलोरा की गुफा के पास पहुंचा देगी। 1 नाइट की वो जर्नी होती है। इसी के पास में ताज होटल भी है, वो भी हम लोग देखे। और फिर ये अभी हम लोग मैरीना बीच आ गए हैं, जो मुंबई का बहुत ही फेमस है। मुंबई का 2 बीच बहुत ही फेमस है, एक जुहू और एक मैरीना ड्राइव। तो हम लोग यहाँ पे मैरीना ड्राइव के पास आए हुए हैं। शाम के टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लोग अपने ऑफिस से कहीं से भी घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। लोग अपना वही थोड़ी देर बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, फिर वो अपने अपने जगह पर चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है। तो इवनिंग के टाइम में जो भी लोग होते हैं वो यहाँ पर आकर के बैठते हैं और यहाँ पे समुद्र का मज़ा लेते हैं और फिर वो अपने अपने काम में चले जाते हैं। फिर इसके बाद फिर हम लोग मुंबा देवी टेम्पल गए थे इवनिंग के टाइम में। फिर मुंबा देवी टेम्पल घूमने के बाद फिर हम लोगों की फ़्लाइट थी बॉम्बे टू पटना की फ़्लाइट थी, इसलिए हम लोग को फिर जल्दी फिर वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी जाना था। फिर अब यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँच गए थे और फिर यहाँ पे अपना चेक इन करने के बाद फिर हम लोग वेट कर रहे थे। अब हम लोग फ़्लाइट में अंदर में बैठ गए हैं और फिर बैठ जाने के बाद नाइट की थी, इसलिए हम थोड़ा सा वीडियो भी शूट किए। ये देखिए गाइस, रात के टाइम में मुंबई कितना खूबसूरत लगता है। ये मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, इसलिए गाइस हमारे चैनल पर बने रहिए, लास्ट तक ज़रूर देखिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। गाइस देखिए कितना खूबसूरत लगता है। इसके बाद फिर हम लोग दिल्ली पहुँचे। फिर दिल्ली से नेक्स्ट फ़्लाइट ले करके फिर हम लोग पटना पहुँचे थे, क्योंकि डायरेक्ट नहीं थी फ़्लाइट, इसलिए हम लोग को चेंज करना पड़ा था। तो ये अभी हम लोग दिल्ली पहुँच गए हैं और फिर दिल्ली पहुँचने के बाद फिर से हम लोगों की फ़्लाइट थी पटना की, जो पटना करीब 11 बजे के करीब में हम लोगों को पहुँचाई थी। तो ये आप दिन का देख सकते हो, दिन में ऐसा लग रहा है दिल्ली। इससे पहले हम मुंबई का दिखाए थे आपको, ये अभी हम आपको दिल्ली का दिखा रहे हैं, जो दिल्ली ऊपर से कैसा लगता है मॉर्निंग के टाइम में, आप देख सकते हैं। गाइस आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि लाइक के, शेयर के, सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, हमें शेयर कीजिए हमारे चैनल को, जिससे हमारी भी एक अच्छी यूट्यूबर फैमिली बन जाए। गाइस इसके बाद फिर हम लोग पटना वाली फ़्लाइट पे बैठ गए। अब हमारी जो प्लेन है वो पटना पहुंचने वाली है। अब हम लोग लैंड करने वाले हैं पटना में। अब देखिए हमारी फ़्लाइट जो है वो अब नीचे उतरने वाली है। ये अभी जो आप पिक देख रहे हो गाइस, ये पटना की है। पटना हमारा पटना जो है वो फ़्लाइट से कुछ ऐसा लगता है देखने में। हमारी जो सीट थी वो विंडो सीट थी, इसलिए मैंने ये सब मैं ये सब कर पाई, क्योंकि अगर विंडो के पास सीट नहीं होती तो शायद ये मैं नहीं कर पाती। बट विंडो के पास ये सीट होने से इसका मैंने फ़ायदा उठाया और मैं थोड़ा सा वीडियो बनाई, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि हमारा पटना इतना सुंदर लगता है देखने में। और हमारी फ़्लाइट जो है वो लैंड कर चुकी है। अब हम लोग पटना पहुंच गए हैं। फिर पटना पहुंचने के बाद
फिर हम लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अब देखिए फ्लाइट से उतरने के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी पिक्चर्स को क्लिक करवाए, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें से कुछ पिक्चर्स गाइस दिल्ली की भी है, दिल्ली एयरपोर्ट की भी है। तो फिर मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।